हेलो, नमस्ते। अ, सब ठीक-ठाक चल रहा है और आज बहुत खुशी हो रही है। टच वुड मैं कर दूँ पहले बताने से, ये कि मेरा बैकलॉग कंप्लीट हो चुका है और फाइनली आज से मैंने लाइव क्लास जॉइन कर ली है। तो सुबह-सुबह उठने के बाद, क्योंकि कल जल्दी सो गए थे, तो कल अगर जल्दी सो गए थे तो कल का काम पूरा भी करना था। तो सुबह आज जल्दी-जल्दी उठना पड़ा, जल्दी-जल्दी उठ के कल वाली क्लास पूरी करके, रिविज़न करके एंड देन आज की लाइव क्लास लेने का मौका मिला। अच्छा लग रहा है। मतलब फ़िलहाल तो कोई बैकलॉग नहीं है, दैट्स गुड। पर मुझे लग रहा है कि आने वाले दिनों में फिर से मेरा बैकलॉग होने वाला है, क्योंकि एक पेपर के सिलसिले में मुझे जाना पड़ेगा यहाँ से। तो क्लासेस में तो वो 3 दिन का टाइम पूरा जाएगा, तो और मे बी उससे ज़्यादा। तो इतनी मेहनत से जो मैंने पूरा किया है वो फिर से पानी में चला जाएगा। बट आई जस्ट विश कि ऐसा कुछ ना हो, अच्छे से चीज़ें निपट जाएँ और बहुत ज़्यादा टाइम ना लगाते हुए मैं वापस से बैकलॉग का बोझा ना ढोऊँ। बाकी तो सब ठीक जा रहा है, अच्छा था क्लास, मज़ा आया। अब तो और कुछ ऐसा नहीं है दिन के अपडेट्स में, टॉपिक वगैरह का तो क्या ही है, एवरीथिंग इज़ गोइंग गुड। आंसर राइटिंग नहीं की है आज मैंने, क्योंकि कल मैं जल्दी सो गई थी, तो मेरे पास अभी टाइम बचा भी नहीं है, क्योंकि अभी मुझे करना है रिवीजन। अगर मैं रिवीजन नहीं करूँगी तो दिक्कत हो जाएगी। तो रिवीजन करना है, रिवीजन के बाद आई विल सी कि मैं आंसर लिखती हूँ या नहीं लिखती हूँ। अगर टाइम बचता है तो आई विल डेफिनेटली राइट द आंसर्स। बाकी ये था अपडेट। और तो ऐसा सच कोई ख़ास क्वेश्चन था नहीं जिसको मैं एड्रेस कर सकूँ। तो हाँ, वैसे मुझे एक चीज़ और बतानी थी। बात ये है कि जब तक घर पर थे तब तक जो ये सारी खबरें थीं, भले बहुत ज़्यादा व्याकुल करती हों, विचलित करती हों, पर इतना परेशान नहीं करती थीं जितना अब करती हैं। रेप केसेस, रिसेंटली हमने पढ़ा कि 2 दिन पहले ही पेपर में फाफा मऊ की एक लड़की के साथ रेप हो गया एंड देन द रेपर्स किल्ड हर। और पता नहीं क्यों, क्योंकि फाफा मऊ यहाँ से बहुत ज़्यादा दूर नहीं है, एक अंदर डर सा बैठ गया है। मतलब यहाँ रहने पे पता नहीं क्यों, पर ये सारी खबरें कुछ ज़्यादा ही इम्पैक्ट कर रही हैं, इम्पैक्ट डाल रही हैं, डर तो कुछ ज़्यादा ही बिठा रही हैं। आई डोंट नो कि ये सोसाइटी, इंडिया, एक्चुअली इंडिया, बाहर भी होते होंगे, बिल्कुल डेफिनेटली होते हैं, पर जिस मात्रा में इंडिया में रेप्स हो रहे हैं, रेप केसेस बढ़ रहे हैं, आई जस्ट डोंट अंडरस्टैंड वेयर वी एज अ सोसाइटी इज़ गोइंग। मतलब क्या मतलब है, नहीं समझ आता मुझे। ये वही कंट्री है जहाँ पे औरतों को पूजा जाता है और सबसे ज़्यादा दुर्गति औरतों की इसी देश में है। मुझे बड़ा आश्चर्य और बड़ा अचरज होता है, मतलब कैसे कैसे भाई साहब, इट इज़ एक्चुअली स्कैरी। मतलब मैं अपनी तरफ से क्या कर सकती हूँ उसमें मुझे नहीं समझ आता है। आई कैन जस्ट मेक द बॉयज़ अराउंड मी अंडरस्टैंड दैट व्हाट द कंसेंट इज़, और मैं क्या कर सकती हूँ अपनी तरफ से एज अ गर्ल। मैं अपने आसपास के बॉयज़ को एजुकेट ही कर सकती हूँ, उससे ज़्यादा एजुकेट क्या करूँ मैं। जो नॉर्मल एटिकेट है, ठीक है, बचपन से उनमें आना चाहिए। कौन नहीं देता होगा, हर कोई देता होगा। लड़कियों की इज़्ज़त करनी चाहिए, लड़कियों की क्यों, हर किसी की इज़्ज़त करनी चाहिए। पर मुझे लगता है कि इस मामले में फॉर सोसाइटी इज़ मोर संकीर्ड टुवर्ड्स दी वुमेन, तो मुझे लगता है कि उनको थोड़ी रिस्पेक्ट ज़्यादा तो मिलनी चाहिए। क्योंकि अगर हम कुछ चीज़ें सैक्रिफाइस कर रहे हैं तो हम उस सम्मान के अधिकारी हैं। बाकी तो दिस इज़, आई डोंट हैव वर्ड्स, आई कांट से एनीथिंग अबाउट इट। मैं केवल अपील कर सकती हूँ, केवल दरख्वास्त कर सकती हूँ, पर किससे करूँ। अगर मैं लड़कों कह दूँ तो सारा लड़का समाज, सारा पुरुष समाज ऑफेंड हो जाएगा। बल्कि ऐसा नहीं है, सबकी बात नहीं हो रही है। आई नो नॉट एवरी वन इज़ लाइक दैट।
पर कहीं न कहीं तो कुछ ना कुछ तो गड़बड़ चल रहा है। कुछ नहीं क्या यार, सब तो गड़बड़ ही चल रहा है, क्या किया जाए इसका? मतलब सोचो, जो लड़कियां सारी चीज़ों से निपटने के बाद घर से बाहर निकल रही हैं पढ़ने के लिए, माँ बाप से लड़के की चलो कम से कम इसी बहाने बाहर भेज दे रहे हैं, पर यहाँ आने के बाद भी क्या हो रहा है भाई साहब? यहाँ बैकलॉग के टेंशन रहते हैं, ये हो रहा है कि ये नहीं हो रहा है, वो नहीं हो रहा है, आंसर राइटिंग करनी है, रिवीजन करना है, बैकलॉग बच रहा है। इन सब के टेंशन के अलावा एक और टेंशन रहती है अलग से। और इसका ना बहुत बुरा और बहुत बड़ा इम्पैक्ट पड़ता है। वो खाली उस लड़की को इम्पैक्ट नहीं करता है, वो लड़की जिस भी गांव से आई होगी, अब उसके गांव वाले अपने घर से किसी भी लड़की को, अपने गांव से किसी भी लड़की को बाहर नहीं निकलने देंगे, क्योंकि उनके अंदर तो वो डर बैठ गया है ना कि कल को वो भी बाहर अगर जाएगी तो हो सकता है उसके साथ भी ऐसा हो जाए। तो रेदर देन गिविंग हर चांस टू सक्सीड, लेट प्रोटेक्ट हर। और भाई कोई भी माँ बाप अपने बच्चों का बुरा नहीं चाहते हैं, वो भी सेफ़ ही रखना चाहते हैं। क्या बताया जाए, क्या मानसिकता है ये? कितना तो मैंने बोला है इस पे, कितना कुछ तो कहा है, इसका सल्यूशन क्या निकाला जा सकता है? बहुत बेसिक से ही चल सकता है ये, एकदम अचानक से ये नॉलेज नहीं आ जाएगी लोगों के अंदर। और नहीं समझ आता है इसमें, मतलब पूरे के पूरे वही, अगर आप डेटा देखेंगे, डेटा तो ऐसा नहीं है कि खाली इलिटरेट और अनएजुकेटेड लोग ही ऐसा कर रहे हैं, उसमें एडुकेटेड लोग भी आते हैं। तो क्या है मतलब, क्या कितना टाइम लगेगा और कि हमको थोड़ा सा सेफ़ फ़ील हो जाए सोसाइटी में, अपने ही देश में? मतलब कैसे, कब कब तक होगा ये? छोड़ो यार।